हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सिद्ध प्रसंग पर आते हैं। मानवता के इतने ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करती ये घटना कि दिल खुश हो जाएगा। मौका पुरुषों की हाई जंप फाइनल। इटली के मार्को और कतर के बर्शिम दोनों ही खिलाड़ी 2.37 मीटर की छलांग लगाकर बराबरी पर रहे। एक नहीं, तीन बार बराबरी पर रहे, न आगे न पीछे। चौथे व अंतिम प्रयास से पूर्व ही पैर में गंभीर चोट की मजबूरी के कारण मार्को को पीछे हटना पड़ा। अब बर्शिम के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वे आसानी से गोल्ड मेडल जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्को की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय अवर्णनीय खेल भावना को प्रकट करते हुए अंतिम प्रयास से पीछे हटने की घोषणा कर दी। फलतः गोल्ड मेडल दोनों में साझा हो गया। दोनों खिलाड़ी गले लग गए। ये खेल भावना की वो ऊंचाई है जो दो देशों के धर्मों, रंगों और सीमाओं को अप्रासंगिक बना देती है। साथियों, विचारों को इस ऊंचाई तक पहुंचाना असंभव नहीं है। बस इतनी ही बात को गहराई से समझ लेना होगा कि कोई भी स्थिति, समय, पद या रिश्ता सिर्फ तभी तक के लिए है जब तक शरीर में प्राण है। प्राण निकलते ही सब खत्म। और जीवन की हर वो स्थिति जिसमें आप असहज हो जाते हैं, ज्यादा दुखी या ज्यादा सुखी हो जाते हैं, वो सिर्फ एक परीक्षा की घड़ी है कि आप उस स्थिति की प्रतिक्रिया में मानवता के किस स्तर का प्रदर्शन कर पाते हैं। और ये सत्य तो कभी भी झुटलाया ही नहीं जा सकता कि जो कांटा आज 12 पर है वो कल 6 पर होगा, और जो कांटा आज 6 पर है वो कल 12 पर होगा। और इंसानों के बीच ये तब तक चलता है जब तक उनके आपसी कार्मिक अकाउंट्स सेटल नहीं हो जाते। जन्म पर जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस धरती पर हमेशा औरंगजेब, चंगेज खान, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन और हिटलर का ही शासन बना रहता। इनका अंत ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये शासन चलाने के लिए मिली शक्ति का परीक्षा की घड़ी में दुरुपयोग कर बैठे। और जरा इंदौर की रानी अहिल्याबाई को याद कीजिए, जिसने 30 वर्षों तक अबाध रूप से शासन किया और पहले दिन से आखिरी दिन तक उनके कार्यों की सराहना की गई, क्योंकि उन्होंने प्रकृति प्रदत्त मौके अर्थात परीक्षा की घड़ी में शक्ति का सदुपयोग किया, और अकेले नहीं, पूरे दरबार के साथ। तो साथियों, आपने समझा कि परीक्षा की घड़ी में हम अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप के साथ एक इकाई के रूप में भी। लेकिन प्रकृति का नियम दोनों स्थितियों में एक ही है, ए साथ दो ओ साथ लो। अतः हमें भी एकदम विरक्त होकर विश्व के रंगमंच पर अपना रोल प्ले करना है। विरक्त होने से हम छोटे से छोटा कर्म करते हुए भी सावधान रह सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, गुड बाय, फिर मिलेंगे।